ध्रुव ओवर का इशारा अंपायर का, यानी तीसरा लगातार जो ओवर लेते हुए ध्रुव ओवर, तीसरा ओवर, 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ। अब सभी फील्डर जो सर्कल में होंगे और बॉलिंग में परिवर्तन मैदान पर दिखाई देता हुआ। गेंदबाजी पर अभिजीत गावकर, गेंदबाजी पर अभिजीत गावकर, सामने स्ट्राइक एंड पर सहयोग कामलकर और नॉन स्ट्राइकर एंड पर सूर्या गावकर। 2 ओवर का खेल समाप्त। शॉर्ट ऑफ लेन गेंद ऑफ स्टंप पर, अच्छी लाइन पर, बढ़िया शुरुआत। सहयोग कामलकर खेलना चाहते थे बैकफुट पर जाकर, ऑफ साइड पर गेंद, बल्ले में कोई संपर्क नहीं, गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। बिल्कुल फिर से ऑफ स्टंप पर गेंद, 2 मैच हाथों से छूटे हैं। ये मैच में शायद जीत हासिल करने की पूरी कोशिश होगी परशु 21 अरंबल क्रिकेट टीम की। बहुत ही अच्छी शानदार गेंदबाजी सामने से ध्रुव ओवर में, और पैरों पे टकराई, अपील हुआ, सामने बिल्कुल पा गए मिड स्टंप पर। थोड़ा सा बिल्कुल जो कि कहीं ना कहीं संघर्ष कर रहे थे बल्लेबाजी में, गेंद बल्ले पर ठीक से नहीं आ रही थी और उसी पर मिड स्टंप पर यह गेंद साफ एलबीडब्ल्यू। दूसरा विकेट पतन होता हुआ मैदान पर। सातरी क्रिकेटर्स टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए और नए बल्लेबाज मैदान पर गुरु प्रसाद आरुस्कर। लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज सामने गुरुप्रसाद आरुस्कर, सामने स्ट्राइक एंड पर सामना करते हुए, और गेंदबाजी पर अभिजीत गावकर। शफल होकर खेलना चाहते थे ऑन साइड पर, लेग स्टंप से बाहर, वाइड बॉल का इशारा अंपायर का। अखिल परब हमें जानकारी दे रहे इस मैच में अब तक कितने वाइड बॉल डाली चुके हैं, बहुत लंबे हो रहे हैं ये खेल। फुल टॉस गेंद ढीले हाथों से खेला, इस बार लॉन्ग अप बाउंड्री की तरफ गेंद निकलती हुई, फील्डर पीछे, गेंद से दूर, गेंद निकली 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। गुरुप्रसाद के बल्ले से निकलता हुआ पहला चौका और इस चौके के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 24, लॉस ऑफ 1 विकेट, 24 रन 1 विकेट के नुकसान पर ध्रुव ओवर का खेल जारी। बढ़िया शॉट, बिल्कुल एक बेहतरीन शॉट, ऑफ ड्राइव का सुंदर शॉट, हाफ वाली पर लेकर ओवर पिच गेंद पर, लॉन्ग अप बाउंड्री पर गेंद चली गई 4 रन के लिए। चौके के साथ स्कोर आगे बढ़ा 28 पर, 28, लॉस ऑफ 1 विकेट। तीसरा ओवर जो ध्रुव ओवर, सभी फील्डर सर्कल में, और उस ओवर में गुरुप्रसाद के बल्ले से निकला ये दूसरा शानदार शॉट ऑफ साइड पर। 28, लॉस ऑफ 1 विकेट। अच्छी गेंद, यॉर्कर लेन की सम्मानजनक खेला, अपने फॉलोथ्रू में गेंद को फील्ड करते हुए। ओवर की समाप्ति हुई तीसरे, 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ और 3 ओवर समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 28, 28 रन 1 विकेट पर। गेंदबाजी में परिवर्तन मैदान पर परशु 21 हरमल क्रिकेट टीम की ओर से प्रवीण सावंत आ चुके गेंदबाजी पर। बहुत ही शानदार आज अगर उनकी बात की जाए तो आज के दिन के, लेकिन कहीं ना कहीं परशु 21 2 मैच हार गए, वो सिर्फ फील्डिंग की वजह से। मैं तो कहूंगा अगर आपकी फील्डिंग अच्छी होती तो इस मैच में आपके लिए बिल्कुल वो टेंशन नहीं होता, लेकिन 2 मैच छूटे। और कमेंट्री बॉक्स की ओर से चौथे ओवर की शुरुआत
सामने स्ट्राइक एंड पर सूर्या गांवकर और प्रवीण सावंत बॉलिंग बार पर। फुल टॉस गेंद ड्राइव किया इस बार, गेंद को ऑफ साइड पर कवर पर एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर गेंद को आते उठाते फील्ड करते श्रवण शेटकर 1 रन बड़े आराम के साथ पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। एक सिंगल बन गया स्कोर में। स्कोर बड़ा 29। खेल चौथे ओवर का, इस ओवर के बाद 4 ओवर का खेल जो अभी भी बाकी, और टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर रही है सातेरी क्रिकेटर्स कासारवाड़ी क्रिकेट टीम। और धीमी फेंकी गेंद आखिर में स्लो ओवर 1, पहले थोड़े से तेज निकले थे दौड़ते हुए, लेकिन आखिर में स्लो ओवर 1 गेंद, और गेंद चली गई विकेट कीपर के साथ फील्ड होती हुई। एक बार फिर से धीरे धीरे अपने बॉलिंग मार्ग पर प्रवीण सावंत राइट आर्म ओवर द विकेट अगली गेंद लेकर। इस बार हल्के से कट किया गेंद को ऑफ साइड पर, अच्छी फील्डिंग, सुंदर फील्डिंग, गली पर बिल्कुल चौकरनी फील्डिंग, कोई रन नहीं। और एक बिंदी गेंद, डॉट गेंद, और आड़े बल्ले से खेलना चाहते थे। फिर से चूके गेंद के बारे में बिल्कुल सपोर्टर जुड़ चुके हैं, उन्हीं में से कासारवाड़ी के सरपंच सर नवनाथ नाइक, वो भी अपने टीम के साथ। सर आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत ही शानदार गेंदबाजी, अच्छी गेंदबाजी। और शॉर्ट आर्म पुल का शॉट, गेंद हवा में, बहुत ही शानदार फील्डिंग, बहुत ही अच्छा फील्डिंग, बेहतरीन फील्डिंग, अच्छा कैच लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, बहुत ही सुंदर कैच, बिल्कुल बाउंड्री लाइन से अंदर, आउट, शानदार कैच। आनंद पाटिल लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, बहुत ही सुंदर फील्डिंग, एक बेहतरीन कैच। कहीं ना कहीं फील्डिंग की वजह से 2 मैच हाथों से छूटे, इस बार बहुत ही शानदार कैच, बिल्कुल हवा में गोता लगाया और चलता किया मैदान पर बल्लेबाज को। एक अच्छा कैच, गुरुप्रसाद आरुस्कर वापस, लगभग 2 इंच अंदर बाउंड्री लाइन के कैच को लपेटा आनंद पाटिल ने। एक बड़ी सफलता, गुरुप्रसाद आउट होकर वापस, और सिर्फ 8 रन। न्यू बैटर और एक नए बल्लेबाज मैदान पर, गीतेश शेटकर। टोटल स्कोर वहीं पर रुका हुआ 29, 29 रन। न्यू बैटर गीतेश शेटकर। एक बड़ी सफलता इस मैच की अगर बात की जाए। पिछले मैच के दोनों बड़े बल्लेबाज बहुत सस्ते में लौटे, और सामने नए बल्लेबाज आते आते बड़े शॉट के लिए निकले थे, थोड़ा सा एक्रॉस हटकर खेलना चाहते थे, पहले बल्ले पे लगी, बात में पैरों पे टकराई, इसी के साथ बच गए सिंगल के साथ। 1 रन जुड़ गए टीम के स्कोर के खाते में। इस सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ टोटल 30 रन पर। आधे ओवर 4 ओवर का जो खेल समाप्त हो, एक अच्छा ओवर, सिर्फ 2 रन दिए इस ओवर में। प्रवीण सावंत ने एक विकेट चटकाया। 4 ओवर का खेल समाप्त हो, 5वें ओवर की शुरुआत, बॉलिंग में परिवर्तन, और कमेंट्री बॉक्स में जुड़ जाते आइए जय भोसले के साथ। धन्यवाद अशोक। 4 ओवर में 30 रन। फुल टॉस गेंद, इस बार खेल दिया, बहुत ही ऊंची गेंद। ओहो, यहां पर देखना है अंपायर का इशारा क्या जाता है। फिलहाल तो गेंद
कैच लेने की कोशिश करी और 4 रन, चौका निकला इस पहली गेंद पर। फुल टॉस गेंद थी, कहां पे ऊपर हिल रही थी, डुल रही थी। प्रवीण सावंत ने प्रयास अच्छा किया, लेकिन आखिरकार थोड़ी सी गेंद ने उनको चकमा दिया। अच्छा प्रयास था, हवा में गेंद हिल रही थी, उतना आसान नहीं रहता कैच लेना। 34 पर पहुंचा टोटल। ओ ये बेहतरीन गेंदबाजी, निखिल गड़ेकर गेंदबाजी कर रहे हैं। मनोज नार्वेकर सस्ते में आउट हो गए, उसके बाद गुरु प्रसाद आरोस्कर ने कुछ शॉट लगाए, फिर वो भी आउट हो गए। और अब मात्र सूर्या के ऊपर दारो मदार रहेगा पूरी तरह से मुकाबले में। वो इस बार सीधा खेल दिया लॉन्ग अप के ऊपर से 6 रन के लिए, और एक तगड़ा स्ट्रोक निकलता हुआ बल्लेबाज गीतेश शेटकर के बल्ले से। एक छक्का एक चौका उनके बल्ले से निकला है, पूरी भरपाई कर दी पिछले ओवरों की। 4 ओवर में सिर्फ रन बने थे 30, और अब तक बने इस ओवर में 10 रन, कुल पहुंचा है 40 रन 3 विकेट के नुकसान पर 5वां ओवर प्रगति पर। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी। फिर एक बार निखिल, स्लो ओवर 1 लेग कटर गेंदबाजी, लेकिन ऑफ स्टंप से काफी बाहर, वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर का। अतिरिक्त सिंगल के साथ टोटल पहुंचा है 41, 41 रन स्कोर बोर्ड पर। ओ इस बार शॉट गेंद थी, मौका था, बड़ा शॉट लगाने का मौका था यहाँ पर, लेकिन एक ही रन मिला। सूर्या चाहते स्ट्राइक मिले खुद को, बड़े शॉट लगाए जाए, कुछ रन बनाए जाए, 8 ओवर में लगभग 90-95 रन तक पहुंचा जाए, लेकिन पहले 4 ओवर में कम रन बने, और जिसका असर दिखाई दे रहा है बल्लेबाजी के ऊपर। लेकिन आपको भी बल्लेबाजी करनी है सामने वाली टीम के लिए, 90 के आसपास का टोटल तो खड़ा आपको करना पड़ेगा इस मैदान की अहमियत को देखते हुए। और इस बार घूमकर खेला हवा में कैच का मौका, लेकिन वन बाउंस गेंद निकली सीमा रेखा के बाहर। दूर थे खिलाड़ी, पहुंचते पहुंचते काफी देर हो गई, और एक चौका निकलता हुआ सूर्या के बल्ले से निकलता हुआ। चौके के साथ साथ टोटल में बदलाव, टोटल पहुंचा अब 45, 46 रन स्कोर बोर्ड पर। 3 विकेट गंवाने के बाद एक मौका था, हाफ चांस था, लेकिन दूर रहे गेंद से, तब तक चौका निकल चुका उनके सामने से गेंद, नाक में से गेंद। ओ ये बेहतरीन गेंद, ढूंढते रह गए गेंद को, गेंद निकली विकेट कीपर के हाथ में। 7 ओवर की समाप्ति, 5 ओवरों का खेल समाप्त हो चुका है। टोटल है 46 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 46 लॉस ऑफ 3 विकेट्स, कंप्लीशन ऑफ द 5th ओवर। अठारह गेंदे अभी भी बाकी है, और इन 18 गेंदों में अगर 30-40 रन बना लेती है टीम, तो गेंदबाजों के पास कुछ ना कुछ करने का मौका जरूर मिलेगा। लेकिन देखना पड़ेगा कि क्या समय की मांग है और किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं। सामने गीतेश और नॉस्ट्राइक एंड के ऊपर है सूर्या, और गेंदबाजी में फिर एक बार प्रवीण नजर आते हुए। इस बार उठाकर खेला, खड़ी हो गई है गेंद, कैच का मौका, निखिल गड़ेकर सेफ हैंड जाने जाते हैं, और यहाँ पर विकेट का पतन होता हुआ। 4था विकेट यहाँ पर, और इस ओवर में पहली सफलता अर्जित करते हुए प्रवीण, उनकी दूसरी इस ओवर में पहले, और चलता कर दिया 4थी सफलता टीम को मिलती हुई। टोटल वहीं पर 46 लॉस ऑफ 4 विकेट्स।
नए बल्लेबाज अब मैदान पर शुभम आरोलकर मैदान पर जा रहे हैं। गीतेश आवड़ोकर वापस जा चुके हैं और अब देखता है कि शुभम क्या करते हैं मैदान पर। प्रयास अच्छा था गीतेश का बड़ा शॉट लगाने का, लेकिन जो ताकत चाहिए थी शॉट में वो निकली नहीं, सीधा फील्डर को ढूंढ लिया। वरना यहाँ पर निखिल गड़ेकर की मैं तारीफ करना चाहूंगा, आज फील्डिंग का स्तर उनका बहुत ही बढ़िया रहा है। गेंदबाजी में भी कमाल कर दिया है, बल्लेबाजी में खासा कुछ कर नहीं पाए हैं, लेकिन उसकी पूरी भरपाई उन्होंने गेंदबाजी और फील्डिंग में करी है। अब शुभम आरोलकर सूर्या का साथ देने के लिए मैदान पर। एक तरफ से विकेट निकल रहे हैं। ओ ये शॉर्ट पिच डिलीवरी थोड़ा सा उछाल प्राप्त कर लेती हुई चली गई नरेश के हाथ में, बगैर किसी रन से बगैर किसी नुकसान पर। थोड़ी सी पटकी हुई थी गेंद, ज्यादा उछाल मिला इस गेंद पर। फिर एक बार फिर, लेकिन इस बार वाइड का इशारा आता हुआ अतिरिक्त सिंगल के साथ 47 रन स्कोर बोर्ड पर। इस इनिंग की 8वीं वाइड गेंद थी। और इस बार थोड़ी सी खराब गेंदबाजी, पूरी तरह से लेग स्टंप के ऊपर डाली हुई थी गेंद निकलती हुई सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए, और इस छक्के के साथ ही 50 रन भी पूरे होते हुए टोटल पहुंचा अब 53 पर। 50 रन पूरे होते हुए यहाँ पर सातेरी क्रिकेटर्स टीम के 53 रन स्कोर बोर्ड पर। आते आते एक छक्का लगाया शुभम आरोलकर ने अपने टीम के लिए। महत्वपूर्ण रन, जितने रन बनेंगे उतना फायदा होगा उनके टीम को, और यही देखते हुए यहां पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। फिर एक बार हवा में खेला, इस बार काफी देर तक हवा में गेंद है, गेंद के नीचे खिलाड़ी और शायद सुशांत केतकर थे वहां पर, संदेश केतकर माफ कीजिए खिलाड़ी, और उन्होंने कैच को लपक लिया। एक छक्के की पारी समाप्त हो गई शुभम आरोलकर की। 5वां धक्का लगता हुआ सातेरी क्रिकेटर्स कासावर्णिम टीम को, प्रवीण सावंत को मिलती हुई है 3री सफलता। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन रहा है। परशु 21 हर्बल टीम का ये आखिरी मुकाबला है, साथ साथ सातेरी क्रिकेटर्स कासावर्णिम टीम का भी ये आखिरी मुकाबला है। दोनों टीम चाहेगी इस मैच को जीतना, क्योंकि जब हो जाए डिक्लेरेशन के बारे में तब जीत के काफी नजदीक होनी चाहिए टीम। कल आपने देखा किस तरह से रन रेट का इस्तेमाल हुआ। ओ इस बार दूर से खेलने की कोशिश, बेहतरीन गेंदबाजी, ऑफ ब्रेक लेग ब्रेक की गेंदबाजी करते हैं, पूरी तरह से चकमा देते हैं। लेफ्टी गेंदबाज जैसे आते हैं लेग ब्रेक गेंदबाजी करते हैं, राइटी जो कि आ जाते हैं तब ऑफ ब्रेक गेंदबाजी का इस्तेमाल करता है ये खिलाड़ी। दिनेश तुलस्कर, और इस बार नहीं चली, दिनेश ने इस गेंद को भेज दिया हवाई यात्रा में, देखकर जाएंगे पूरे आधा डजन रन, 6 रन, और साथ साथ यहाँ पर ओवर समाप्त होता हुआ छठा 6 ओवरों का खेल समाप्त हो चुका है। 59 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर। प्रवीण सावंत की गेंदबाजी का पृथक्करण अगर बताया जाए तो 2 ओवर उन्होंने डाले हैं, 15 रन खर्च किए हैं और 3 सफलताएं अर्जित की है। अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन किया है इस मैदान पर। दूसरे तरफ से गेंदबाजों की पिटाई होती हुई नजर आ रही है आज के दिन में, लेकिन इस गेंदबाज ने काफी अच्छी गेंदबाजी करी है। आनंद पाटिल आए हैं अपनी आखिरी ओवर, टीम की ओर से 7वां ओवर लेकर सामना करेंगे सूर्या गांवकर।
सूर्या गांवकर ये हार्ड हिटर बल्लेबाज है। और ऑफ स्टंप के ऊपर थी गेंद, देखिए गेंद किस तरह से भेज दिया सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक चौके के साथ इस ओवर की शुरुआत होती हुई है और टोटल जो कि पहुंचा 63। आनंद पटेल 63 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर। अभी भी 11 गेंदों का खेल बाकी है। 90 तक पहुंचती है टीम तो गेंदबाज के पास कुछ ना कुछ करने का मौका मिलेगा, क्योंकि ये मैदान इस तरह से बड़ा है और गेंदबाजों की शामत आ जाती है इस मैदान पर गेंदबाजी करते करते, क्योंकि ठोस गेंद है और पिच इस तरह से बल्लेबाजों को राज आ जाती है। आनंद पाटिल फिर एक बार गेंदबाजी के लिए, सूर्या है उनके सामने, एक ऊपर से सूर्या आग बरस रहा है और ये सूर्या मैदान में रन बिखर रहा है। ओ देखिए ये कड़क स्ट्रोक, क्या सुमधुर आवाज निकली, गेंद को भेज दिया हवाई यात्रा में। सिर्फ खिलाड़ी दर्शक बनकर रहे, 6 रन और खाते में जुड़े। टोटल अब पहुंचा 69 पर। बहुत ही कड़क बल्लेबाजी, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी सूर्या गांवकर की। फुल टॉस गेंद, फिर एक बार खेल दिया गैप में गेंद, लेकिन फील्डर को चीरते हुए 1 बाउंस सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। चौका छक्का चौका, व्हाट इज नेक्स्ट। इस चौके के बदले टोटल पहुंचा हुआ 73, 73 रन पर पहुंचा टोटल। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे ये खिलाड़ी। इस ओवर को बड़ा ओवर करने की कोशिश, ध्रुव ओवर में रन नहीं बने लेकिन इस ओवर की पूरी भरपाई। शॉर्ट गेंद फिसले, लेकिन गेंद को भेज दिया था लगभग वहां पर सीमा रेखा के तैनात खिलाड़ी ने छलांग लगाकर गेंद को रोका। खिलाड़ी का नाम है अभिजीत गांवकर। बहुत ही शानदार फील्डिंग। सूर्या ने ये छक्का जरूर लगाया था, ऋषभ पंत की याद दिलाई। इस बार स्लोवर वन। अच्छी गेंदबाजी, 3 गेंदों में 1 छक्का 2 चौके। उसके बाद ये इससे पहली गेंद को रोका था, कोई रन नहीं लिया था उस गेंद पर, लेकिन 2 डॉट निकली है। सूर्या हमेशा बिजी रहता है खेलने के लिए। आखिरी गेंद इस ओवर की, इस बार खेल दिया, शायद सिंगल मिलेगा वहां पर। 1 रन के साथ टोटल पहुंचा 74, 74 रन। 7 ओवरों का खेल यहां पर समाप्त होता हुआ। आखिरी 6 गेंदों का खेल है बाकी। ये 6 गेंदें काफी मायने रखेगी। 15-16 रन अगर इसमें आए, 90 के आसपास का टोटल खड़ा हो जाए तो एक फाइटिंग टोटल बनेगा मैदान पर। स्ट्राइक पर रहेंगे सूर्या गांवकर और आखिरी ओवर डालने के लिए गेंदबाज देखना है कौन आते हैं। निजी 16 गेंदों में 33 रन पर खेल रहे हैं सूर्या गांवकर। ये आखिरी 6 गेंदों का खेल काफी महत्वपूर्ण, ये रन आखिरी दूसरी इनिंग में काफी महत्वपूर्ण माने जाएंगे। गेंदबाजी में आ रहे हैं आखिरी ओवर डालने के लिए दीपक वांगनकर, सामने सूर्या गांवकर।
ऑफ स्टंप से बाहर जाने दिया, विकेट कीपर के हाथ में, देखा अंपायर के पास, अंपायर से पूछ रही है वाइड थी, अंपायर ने कहा ना भाई ना, आप खेलते रहो, मेरा काम है, मैं करूंगा। ओ इस बार हटकर खेलने की कोशिश, बल्ले क्या निचले हिस्से से लगे, 2 गेंदे डॉट निकली। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, 4 गेंदे अभी भी बाकी है। दीपक वांगनकर गेंदबाजी के लिए। सूर्या स्ट्राइक पर, फुल टॉस गेंद, इस बार खेल दिया, सिंगल जरूर निकलेगा। फिर एक बार अभिजीत नजर आते हुए दूसरे के लिए पलटे, रनआउट का खतरा, सूर्या वापस खेमे के ओर। पहले क्रीज उन्होंने छोड़ दिया सूर्या पहुंचने से पहले, और यहां पर सूर्या आउट होकर बैल में वापस जाते हुए 34 रनों के एक शानदार पारी समाप्त होते, 5 चौके और 1 छक्का इनके बल्ले से देखने को मिला। सूर्या गांव करके लड़खड़ा रही थी पारी, उस पारी को संभाला, अच्छी मुकाम तक लेकर आए, गेंदबाजों को कुछ ना कुछ करने का मौका दिया है अब तक। अभी भी इस ओवर की 3 गेंदों का खेल है बाकी, और टोटल की बात की जाए तो 75 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर। प्रशील आए नए बल्लेबाज, फिर एक बार 75 रन इस बार जाने दिया, फिर एक बार डायरेक्ट विकेट गिरी। फिर एक बार, ओ अच्छी गेंद विकेटों के सामने, और एक विकेट, क्या ओवर रहा ये, बहुत ही बढ़िया दीपक वांगनकर का ओवर। स्कोर सिर्फ 75 पर, इस ओवर में सिर्फ आया है सिंगल। इनिंग की आखिरी गेंद बाकी है, स्वप्निल न्यू बैटर इन। ऐसा लग रहा था 90 तक पहुंचेगा टोटल, लेकिन यहां पर ये ओवर गजब का रहा, कमाल का रहा। आखिरी गेंद इनिंग की, दीपक वांगनकर। और ये हमेशा होता है, आपकी अगर ऊपरी क्रम वाली बल्लेबाजी पूरी तरह से कोलैप्स हो जाए तो उसका असर निचली क्रम वाली बल्लेबाजी के ऊपर हो जाता है। स्वप्निल नाइक ये नए बल्लेबाज आखिरी गेंद का सामना करने के लिए मैदान के अंदर। दीपक वांगनकर क्या लाजवाब गेंदबाजी करी है ये इस आखिरी ओवर में। और इस बार काफी बार वाइड का इशारा था अंपायर का। अतिरिक्त सिंगल के साथ टोटल 76 अब तक 9 गेंदे वाइड, यानी 9.5 ओवर का मैच हो गया ये इनिंग का। ओ नो बॉल का इशारा, नो बॉल यानी कि ये फ्री हिट मिलेगी, और शायद स्वप्निल चाहते हैं फ्री हिट को यहाँ पर अपने सहकारी को खेलने का मौका दिया जाए। 2 रन ये मिलेंगे, और 2 रन के साथ साथ टोटल अब आगे बढ़ेगा 78 रन 78। ये फ्री हिट की गेंद है, देखता है इस गेंद के ऊपर कितने रन बनते हैं। फ्री हिट की गेंद,
ओ इस बार दूर से खेला स्ट्रोक, गेंद को रोका, यहाँ पर सिंगल मात्र मिलेगा, दूसरे के लिए पलटते हैं और दूसरा रन भी आसानी के साथ, यानी कि टोटल पहुंचा है 80 पर, यानी कि लड़ने के लिए कुछ तो है गेंदबाजों के पास। जीतों में क्या होगा ये तो आने वाले समय में तय हो जाएगा। फिलहाल जब तक दूसरी इनिंग का आगाज हो जाता है, आमंत्रित करते हैं फिर एक बार अशोक नाइक को। धन्यवाद। थँक्यू जय भोसले, धन्यवाद मान्यवर कक्षात सर नेहाल कान्नाईक यांचंही हार्दिक स्वागत। पेडणे प्रीमियर लीग 34वा सूर्यकांत गावकरच्या बॅटमधून 12 धावांची एक छोटीशी गळी गीतेश शेडकर। चौथ्या षटकात फक्त निघाल्या 2 धावा आणि शेवटच्या षटकात दीपक वांगणकर अवघ्या 6 धावा देतोय। टार्गेट समोर ठेवलंय ते 81 धावांचं। सलामीची जोडी मैदानात सज्ज होते परशु 21 हर्मल क्रिकेट संघाची। आनंद पाटील आणि आनंद पाटील सोबत नरेश मयेकर। गोलंदाज सज्ज होतोय, पहिला षटक ऋषिकेश सज्ज होते आपल्या बॉलिंग मार्कवर। सामना सुरू होतोय, पंचांचा इशारा होतोय। पॉवर प्लेचं पहिलं षटक सामना जिंकण्यासाठी 81 धावांचं एक नक्कीच फायटिंग टोटल समोर। पहिला चेंडू बॅकची कट घेतोय, चेंडू कव्हर पॉइंट बाउंड्रीच्या दिशेने जातोय।
चेंडू सीमा पार चौकारासाठी 4 धावांसाठी. चौकारानं धावफलक सुरू होतोय मैदानात. आनंद पाटीलच्या बॅटमधनं निघतोय चौकार, 4 धावा. त्याचबरोबर कॉमेंट्री बॉक्समध्ये बऱ्याच वेळा पंचांच्या भूमिकेत जे असतात ते अमेय नाईक यांचं पण हार्दिक स्वागत. आमच्या समोरून बरोबर विरुद्ध बाजूने ऋषिकेश सज्ज होतोय आपल्या बॉलिंग मार्कवर. ओय कणकणीत फटका, लॉंग ऑफला, डीप लॉंग ऑफला चेंडू, षटकारासाठी 6 धावांसाठी. एक आक्रमक सुरुवात परशु 21 अर्मल क्रिकेट संघाची. आजचा 3रा दिवस, त्यानंतर सामना आजच्या दिवसातील एक अंतिम सामना जो अजूनही बाकी. परंतु त्या अगोदर मात्र बघूया या दोन संघादरम्यान हा सामना कशा प्रकारे संपतोय. ऋषिकेश सज्ज होतोय आपल्या बॉलिंग मार्कवर. शॉर्ट ऑफ लाईन चेंडू, कट करायचा प्रयत्न, चेंडू विसावतोय. यष्टीरक्षक मनोज नार्वेकरच्या हातात धाव काही मिळत नाही. एक निर्धाव चेंडू. सुरुवातीच्या 2 चेंडूवर, पहिल्या चेंडूवर चौकार, षटकार, त्यानंतर एक डॉट चेंडू, धावफलक 10. सामना जिंकण्यासाठी 81 धावा निर्धारित. 10 धावांची सरासरी ही प्रत्येक षटकामागे. चांगला चेंडू हलक्या ढिल्या हाताने खेळतोय. कव्हरला क्षेत्ररक्षक, थोडस गचाळ क्षेत्ररक्षण, एकेरी धावेचं रूपांतर दुहेरी धावात होतोय. फेक होतोय यष्टीरक्षकाच्या दिशेनं. 2 धावा, सुरेख रनिंग बिटवीन द जोरावर या ठिकाणी दोन्ही फलंदाज हे पूर्ण करतायत. या दुहेरी धावा बरोबरच धावसंख्या पुढे सरकते ती 12. ओव्हरपिच चेंडू ऑफस्टंपच्या बाहेर. पंच दोन्ही हात समांतर करतायत. अवांतरचा इशारा होतोय. एकेरी धावेची बर परशु 21 अर्मल क्रिकेट संघासाठी. सातारे क्रिकेटर्स कासार वार्नेम विरुद्ध परशु 21 अर्मल हे 2 संघ आमने सामने संध्याकाळच्या सत्रात. हलकेच पुन्हा एकदा खेळून काढतोय. ऑन साइडला, मिड ऑनला क्षेत्ररक्षक जोपर्यंत चेंडूवर येतोय एकेरी धाव सहजगा त्या दोन्ही फलंदाज पूर्ण करतायत. एक चांगली सुरुवात, 2 मोठे फटके, त्यानंतर सिंगल डबल हे दोन्ही फलंदाज. ऋषिकेश आपल्या बॉलिंग मार्कवर सज्ज होतोय. टप्प्याचा चेंडू, पुलचा फटका, मिड विकेटला. नेमका ज्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक होता त्या ठिकाणी चेंडू हातात विसावतोय. पहिला गडी बाद होतोय मैदानात. एक शॉर्ट पिच चेंडू, पुलचा फटका, परंतु मिड विकेटला बरोबर जे जाळं लावलं होतं त्या ठिकाणी चेंडू अलगट टिपला जातोय. पहिला गडी बाद होतोय. तो नरेश मयेकर तंबू मध्ये परततोय. टोटल स्कोर 13 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यात. नवीन फलंदाज मैदानात पिंच हिटर निखिल गडेकर सज्ज होतोय. चांगलं षटक, सरते शेवटी एक गडी बाद करण्यात यश मिळते ते गोलंदाज ऋषिकेश गावडेला. गोलंदाजीत बदल होतोय. आमच्या कॉमेंट्री बॉक्स एंड कडून विश्वजित आरोंदेकर सज्ज होतोय बॉलिंग मार्कवर. अप्रतिम गोलंदाजी आजच्या संपूर्ण दिवसात. मागील 2 सामन्यात ही 3री लढत. बघूया कशा प्रकारे गोलंदाजी करतोय. समोर आनंद पाटील स्ट्राइकला सज्ज होतोय. पॉवर प्लेचं 2रं षटक.
फुलटॉस चेंडू भिरकावला ऑन साइडला बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला चेंडू जातोय तो डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला सीमारेषेच्या बाहेर षटकारासाठी 6 धावांसाठी. एक मोठ्या फटकानं विश्वजितचं स्वागत होतंय. षटकाराबरोबरच आनंद पाटील स्ट्राईकला पुन्हा एकदा सज्ज होतोय. चांगला चेंडू हलके चेंडू ड्राईव्ह करतोय कव्हरच्या लॉंग ऑफच्या दिशेनं. जोपर्यंत संयोग येतोय चेंडूवर एकेरी धाव सहजगत्या दोन्ही फलंदाजे पूर्ण करतायत. सामना जिंकायचा आहे तर 81 धावांचं आव्हान. सामना जिंकण्यासाठी 10 धावांची सरासरी प्रति षटकामागे. पॉवर प्लेचं षटक जे दुसरं षटक. क्षेत्ररक्षणात थोडासा मैदानात बदल होतोय. नवीन फलंदाज दाखल झालाय मैदानात तो निखिल गडेकर. फुलटॉस चेंडू फ्रंट फुटला खेळून काढतोय पुन्हा एकदा ऑफसाइडला लॉंग ऑफच्या दिशेनं. सूर्य येतोय चेंडूवर. एकेरी धावेनं निखिल गडेकर आपलं खातं सुरू करतोय. बाद झालाय नरेश मयेकर. या सामन्यात फारशी काही कामगिरी करू शकला नाही. टोटल स्कोर 21 लॉस ऑफ 1 विकेट. पहिल्या ओव्हरीत 13 रन. चांगला चेंडू स्क्वेअर लेगला क्षेत्ररक्षक झपकन चेंडूवर येतोय. फेक करतोय यष्टिरक्षका दिशेने. एक सुरेख ताळमेळ दोन्ही फलंदाजांदरम्यान. एकेरी धाव दोन्ही फलंदाज सहजगत्या पूर्ण करतायत. 23 लॉस ऑफ 1 विकेट. सुंदर पटका ऑफसाइडला. थोडासा हटकर खेळतोय बॅकफुटला येत. सूर्य येतोय स्क्रीनवर लॉंग ऑफ बाउंड्रीला आणि सहजगत्या पुन्हा एकेरी धाव दोन्ही फलंदाज हे पूर्ण करतायत. एक चौकार 2 षटकार आतापर्यंतच्या खेळीत. परशु 21 हरमल क्रिकेट संघ समोर 81 धावांचं लक्ष आणि षटक सुरू आहे ते दुसरं सामन्यात. अल्टी पलटी करायचा प्रयत्न. आनंद पाटील चेंडू बॅटच्या पट्ट्यात येत नाही. पॉवर प्लेची 2 षटकं समाप्त होत आहेत. या 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर टोटल स्कोर 24 लॉस ऑफ 1 विकेट. 24वा एक गडी बाद. 81 धावांचं लक्ष सामना जिंकण्यासाठी. पॉवर प्लेचा खेळ समाप्त झाल्यानंतर क्षेत्ररक्षणात मैदानात बदल होतोय. क्षेत्ररक्षण विखुरलं जातंय. गोलंदाजीत बदल होतोय आमच्या समोरून. स्ट्राईकला सज्ज होतोय तो निखिल गडेकर आणि नॉन स्ट्रायकरला आनंद पाटील. वैयक्तिक दुसरं संघाकडून तिसरं ऋषिकेश गावडे आपल्या बॉलिंग मार्कवर सज्ज होतोय.
ओ नो बॉल. डीप एक्स्ट्रा कव्हर आणि लॉंग ऑफच्या दरम्यान चेंडू बाउंड्री लाईनच्या दिशेने जातोय. चौकारासाठी नो बॉलचा इशारा होतोय. एकंदरीत मिळत आहेत त्या 5 धावा परशु 21 हर्मल क्रिकेट संघासाठी. एक बिमर चेंडू एक्स्ट्रा कव्हरला 4. फ्रेटचा चेंडू बॅटच्या आतल्या कडेला लागतोय. टप्पा पडल्यानंतर यष्टीरक्षक मनोज नार्वेकरच्या दिशेनं धाव काही मिळत नाही. फ्रेटच्या चेंडूवर एक निर्धाव चेंडू जातोय तो फ्रेटचा चेंडू. एक कणकणीत फटका. डीप लॉंगाला चेंडू षटकारासाठी 6 धावांसाठी. धावफलक पुढे सरकतोय 35. एक गडी बाद 35. 81 धावा 8 षटकात. यानंतरचा सामना होईल तो RV11 कोरगाव विरुद्ध दाडेश्वर सेना धारगळ. दोन्ही टीम कॅप्टन संपर्क करा कॉमेंट्री बॉक्स पाशी टॉस साठी. चांगला चेंडू एक यॉर्करलेनचा चेंडू ऑफ स्टंपला सोडून जातोय. यष्टीरक्षक बाकीचं काम पूर्ण करतोय. धाव काही मिळत नाही. एक निर्धाव चेंडू ऋषिकेशचा. दूर दूर पांगावलेलं क्षेत्ररक्षण संध्याकाळच्या सत्रात. आखूट टप्प्याचा चेंडू एक सुंदर फटका ऑफसाइडला. डीप एक्स्ट्रा कव्हर बाउंड्री लाईनच्या दिशेनं चेंडू जातोय सीमारेषेच्या दिशेनं. चौकारासाठी 4 धावांसाठी. ऑफ स्टंपरचा थोडासा शॉर्ट पिच चेंडू परंतु फलंदाजाच्या बॅट मधून एक सुंदर फटका. डीप कव्हर पॉइंटला क्षेत्ररक्षकाला कुठलीही संधी मिळत नाही. चेंडू जातोय चौकारासाठी 4 धावांसाठी. गीतेश शेटकर क्षेत्ररक्षक चौकाराबरोबरच आणखी थोडासा पुढे सरकतोय तो परशु 21 हर्मल क्रिकेट संघ. टोटल स्कोर 39. लॉस ऑफ 1 विकेट. हलक्यात खेळून काढतोय कव्हरला. शॉर्ट कव्हरला क्षेत्ररक्षक परंतु जोपर्यंत चेंडूची परती करतोय. सुंदर रनिंग बिटवीन द विकेट दोन्ही फलंदाजांचं. एक धाव हलक्या हाताने खेळतोय ढिल्या हाताने खेळतोय आणि जोपर्यंत क्षेत्ररक्षक येतोय दोन्ही फलंदाजांदरम्यान योग्य ताळमेळ. स्ट्राईकला सज्ज होते तो आनंद पाटील. अल्टी पलटी आनंद पाटील. चेंडू बॅटच्या पट्ट्यात येत नाही. चेंडू निर्धाव जातोय. सांगता होते ती तिसऱ्या षटकाची 3 षटकांचा खेळ बरोबर समाप्त होतोय. या तिसऱ्या षटकाच्या समाप्तीनंतर टोटल स्कोर 40 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यात. परत एकदा RV11 कोरगाव आणि दाडेश्वर सेना धारगळ दोन्ही कॅप्टन टॉस साठी कॉमेंट्री बॉक्स पाशी या. यानंतरचा आजच्या दिवसातील तिसऱ्या दिवसातील शेवटचा सामना RV11 कोरगाव विरुद्ध दाडेश्वर सेना धारगळ या 2 संघादरम्यान. दोन्ही कॅप्टन टॉस साठी या. तीन षटक समाप्त होत आहेत. 5 षटकांचा अजूनही खेळ बाकी म्हणजे 30 चेंडूंचा. या 30 चेंडूत करायच्या विजयासाठी 41 धावा. गोलंदाजीत बदल होतोय. कॉमेंट्री बॉक्स कडून पुन्हा एकदा बहुधा स्क्रीनवर येतोय तो सूर्या गावकर. समोर स्ट्राईकला सज्ज होते निखिल गडेकर. नॉन स्ट्रायकर येईल आनंद पाटील. लेफ्ट आर्म राऊंड विकेट. आखूट टप्प्याचा चेंडू टोलवायचा प्रयत्न. ऑन साइडला चेंडू आणि बॅट यांचा काही संपर्क होत नाही. मनोज नार्वेकर बाकीचं काम पूर्ण करतोय. पहिल्या सामन्यात अप्रतिम फलंदाजी गुरुप्रसाद आरुसकर आणि मनोज नार्वेकर. या सामन्यात थोडेसे ढेपाळतायत. डाव सावरतोय तो सूर्या गावकर. आडव्या बॅटने एक स्लॉग शिफ्टचा फटका मिड विकेटला. क्षेत्ररक्षक
गुरुप्रसादच्या हातातून झेल सुटतोय मिडविकेट बाउंड्रीवर. सुटलेला झेल एकेरी धाव दोन्ही फलंदाजे पूर्ण करतायत. एक उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षक म्हणून ज्याची ख्याती, तो गुरुप्रसाद एक साधा सोपा झेल हातातून सुटतोय मिडविकेट बाउंड्रीवर. एकेरी धावीची भर ही धावसंख्येत पडते ती परशु 21 हर्मल क्रिकेट संघासाठी. लेफ्ट आर्म राउंड विकेट, हवेत फटका, लॉंग ऑनला, डीप लॉंग ऑनला, सुंदर क्षेत्ररक्षण. ऋषिकेश गावडे अचूक अंदाज घेतोय. एक अवघड झेल परंतु नक्की 2 धावा आपल्या संघासाठी वाचवतोय. सुंदर क्षेत्ररक्षण, डीप लॉंग ऑन बाउंड्रीला. पुन्हा एकदा धावसंख्या पुढे सरकते ती 43. एक गडी बाद, 43, लॉस ऑफ 1 विकेट. चौथा षटक, अजूनही निम्म्या षटकांचा खेळ आणि एक ध्रुव षटक बाकी. मिनी हेलिकॉप्टर शॉट ऑन साइडला, लॉंग ऑन बाउंड्रीला. पुन्हा एकदा ऋषिकेश स्क्रीनवर येतोय आणि त्याच दरम्यान मात्र दोन्ही फलंदाज सहजगत्या एकेरी धाव ही आपल्या खाती पूर्ण करतायत. बरोबर आमच्या कॉमेंट्री बॉक्स समोर शुभम मारोलकर सज्ज लॉंग ऑफ बाउंड्रीवर. सुंदर फटका, शॉपल होत आहे बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला. क्षेत्ररक्षक गीतेश शेटकर कसरत करतोय परंतु सरते शेवटी हाथातून चेंडू निसटतोय. और इसी के साथ परशु 21 हर्मल क्रिकेट टीम के 50 रन पूरे हुए. या टॉस साठी या धारगड क्रिकेट संघ कॅप्टन टॉस साठी लवकर या. पुन्हा एकदा घणाघाती फटका, लॉंग ऑनला सरळ चेंडू विसावतोय ऋषिकेश गावडेच्या हातात. दुसरा हादरा बसतोय मैदानात. 24 धावांची खेळी, एक सुरेख फटकेबाजी. ज्या 24 धावात 2 चौकार 2 षटकार टोलवतोय निखिल गडेकर. धावसंख्या 50 बरोबर, 2 गडी बाद. अजूनही हव्यात सामना जिंकण्यासाठी. 31 धावा. कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये पुन्हा एकदा आमचे सहकारी आपल्या समोर येत आहेत ते जय भोसले. धन्यवाद अशोक। 24 गेंदों का खेल बाकी है और जीतने के लिए और 31 रनों की आवश्यकता। गेंदबाजी के मोर्चे पर और इस बार हवा में खेल बैठे आनंद पाटिल। लॉन्ग ऑफ कवर की दिशा में खिलाड़ी वहां पर तैनात था, सीधे उसके हाथ में और एक विकेट का पतन होता हुआ आनंद पाटिल मैच में फिर एक बार ट्विस्ट नजर आता हुआ। बैक टू बैक 2 विकेट सेट बल्लेबाज वापस खेमे के और लौट रहे हैं और अब नए 2 बल्लेबाज मैदान पर आपको नजर आएंगे। सनम भांडारकर और गेंदबाज जो कि विश्वजीत आरोंदेकर, जो कि अपने पहली गेंद पर पहली सफलता, बड़ी सफलता अर्जित करते हुए परशु हरमल के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इस मुकाबले की अहमियत, इस मैच को जीतकर आने वाला आखिरी मुकाबला देखते बैठे। अगर वहां पर आरवी कोरगांव को हार मिलती है तो निश्चित रूप से कुछ आसार बन जाएंगे।
सनम भांडारकर टॉस जीता है आरवी कोरगांव ने और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है। अगला मुकाबला सनम भांडारकर के लिए ये गेंद अनुमान लगाया था, गेंद टिप्पा गिरने के बाद सीधी आ जाएगी, लेकिन गेंद टिप्पा गिरने के बाद थोड़ी सी उछाल लेती हुई चले गए विकेट कीपर के हाथ में। शायद पॉइंट के ऊपर से खेलने की कोशिश होती तो कवर पर भी गेंद जा सकती थी, लेकिन ये आड़ा शॉट खेलने की कोशिश, गेंद निकली बिंदी। अच्छी गेंदबाजी विश्वजीत की। इस बार खेला, इस बार सही कांटेक्ट, सुमधुर आवाज निकली हवाई यात्रा से, पूरे आधा डजन रन देकर जाएगी ये 6 रन। और इस 6 रन के साथ टोटल जो कि अब पहुंचता हुआ 56, 56 रन, अब तक 56, यानी कि 25 रनों की और आवश्यकता है मुकाबला जीतने के लिए। सनम भांडारकर फिर एक बार वैसे ही देखे, ये रिप्ले जो अगर आपने नहीं देखा हो तो ये शॉट दोबारा देखिए, बार बार देखिए, लगातार देखिए, देखते ही आपका पेट भर जाएगा। ऐसा ही शॉट यहाँ पर लेदर बॉल क्रिकेट में अक्सर देखने को मिलता है, उसी दिशा में, वही लाइन पर, वही लेंथ पर और वही ठिकाने पर। अब सिर्फ 19 रनों की है आवश्यकता। ओ इस बार हटकर खेलने की कोशिश, तेज रफ्तार भरी गेंद, 2 गेंदों के ऊपर 2 छक्के, उसके बाद बिंदी गेंद। यहां पर शायद थोड़े से फंबल हो गए थे बल्लेबाज। और विश्वजीत अब गेंदबाजी के मोर्चे पर, देखना है क्या नतीजा निकलता है आखिरी मुकाबले में। और इस बार हल्का स्विच ऑफ कर दिया वहां पर पॉइंट की दिशा में, जब तक खिलाड़ी आता फील्ड करता, सिंगल मात्र मिलेगा वहां पर। 1 रन के साथ साथ टोटल अब आगे बढ़ता हुआ 63 रन पर 18 रनों की और आवश्यकता, और गेंदे बची है 18 गेंदे और 18 रन, यानी कि मुकाबला देखिए कहां से कहां आ गया। वो 2 छक्के ने सनम के काम कर दिया। 18 गेंदे, 18 रनों की आवश्यकता। बहुत ही शानदार पारी यहां पर खेलते हुए नजर आ रहे हैं। बल्लेबाजों की अगर बात की जाए, आनंद पाटिल ने बनाए 24 रन और निखिल घड़ेकर ने भी बनाए 24 रन, इन दोनों के 48 रन। और बाकी की तो बल्लेबाजी, 2 बल्लेबाज आउट हुए वो, और साथ साथ ड्रॉ ओवर का इशारा यहां पर अंपायर का आता हुआ। सूर्या गांवकर बल्लेबाजी के बाद अब गेंदबाजी में। सामने है सनम भांडारकर, ओ इस बार खेलना चाहते थे, बड़ा शॉट निकली नहीं, शायद यहां पर एक सिंगल के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 64 रन, 17 गेंदे 17 रन की आवश्यकता है। सूर्या गांवकर एक चतुर गेंदबाज माने जाते हैं, ऑलराउंडर की हैसियत है उनके गोवा राज्य में। वही बल फुल टॉस गेंद यहाँ पर शायद निकल चुके थे रन के लिए, और जो कि रन आउट का फैसला जो कि देते हुए, शायद देखना पड़ेगा जिस तरह से आउट है। जी हाँ, यह नाट्यमय घटना है, क्योंकि अंपायर को पता था कि बल्लेबाज वापस जा रहे हैं, बल्लेबाज को भी पता था कि ये आउट है, लेकिन बनी तो बनी शायद इसी सोच के साथ। चौसठ रन पर निकला ये विकेट। गुरु प्रसाद आरोस्कर नए बल्लेबाज अब प्रवीण सावंत मैदान पर गेंदबाजी करते हुए इस मुकाबले में भी 3 विकेट हासिल किए। पिछले मुकाबले में भी 2 ओवर में 15 रन देकर 3 विकेट हासिल किए थे, यानी कि गेंदबाजी अच्छी रही है, बल्लेबाजी भी अच्छे करते हैं। लेकिन अब यहां पर सिचुएशन इस तरह की है, 16 गेंदे और 17 रन,
ओ इस बार ऑफ स्टंप के बाहर सफल हो चुके थे, लेकिन गेंद इतनी तेज थी कि मौका नहीं बल्लेबाज को बल्ला लाने की लाइन में, और एक बिंदी गेंद निकली। इस ओवर की 3 गेंदों का खेल समाप्त, 1 रन 1 रन आउट। क्या बेहतरीन गेंदबाजी का दायित्व निभा रहा है सूर्या गांवकर। ओ इस बार खड़ी हो गई है गेंद सुयोग गेंद के नीचे, और एक विकेट सूर्या के नाम। प्रवीण आउट होकर पहल में वापस, और एक विकेट का पतन। ये मैच में हमेशा आपने देखा होगा कि मैच एक टीम जीतने की कगार के ऊपर खड़ी हो जाती है, तब अचानक से विकेट गुच्छे में आ जाते हैं और वो टीम फिर एक बार संकट के घेरे में फंस जाती है। अब तक की बात की जाए तो विकेट अब तक जा चुके हैं 5 विकेट जा चुके हैं अब तक। आधी टीम वापसी कर सकती है। नए बल्लेबाज अब मैदान पर। श्रवण सूर्या गांवकर बल्लेबाजी के बाद गेंदबाजी में निखार लाते हुए बहुत ही शानदार। ओ इस बार हटकर खेलने की कोशिश, अपील जोरदार। देखिए लेग विपर के लिए अपील, ये अपील आपने बार बार लगातार देखी होगी इंटरनेशनल क्रिकेट में, और ये तो सूर्या की खासियत है, मुस्कुराते हैं और सामने वाले को रुलाते हैं। गोपाल गौस देख रहे हैं सूर्या को। ये देखिए, ये गेंद देखिए पूरी तरह से चारों खाने चित कर दिया। क्या बेहतरीन गेंदबाजी, ध्रुव ओवर में सिर्फ सिंगल दिया है, अच्छी गेंदबाजी। ओवर समाप्त, छठा 6 ओवरों का खेल समाप्त, 64 रन बची है, 12 गेंदें और 12 गेंदों में चाहिए 17 रन। 12 गेंदें और 17 रन, ये है इस मुकाबले का समीकरण। अब क्या बल्लेबाजी इस मैदान पर देखने वाली बात होगी, किस तरह से होगी। सनम भंडारकर जिन्होंने 2 चौके लगाए, अब आशा अपेक्षाओं का पूरा जिम्मा है इनके कंधों के ऊपर। और गेंदबाजी में आते हुए गेंदबाज शुभम आरोलकर, एक युवा गेंदबाज है, अच्छी गेंदबाजी करते हैं, और एक डेथ ओवर है, 12 गेंदे और 17 रन। मैच में जान अभी भी बाकी है। फिर एक बार और इस बार खेला गैप पे गेंद निकलेगी सीमा के बाहर 4 रन के लिए। कोई खिलाड़ी वहां पर मौजूद नहीं, बहुत ही बढ़िया गैप, बड़ा गैप वहां पर लॉन्ग ऑफ और कवर के ऊपर के खिलाड़ी के बीच में। इतना गैप कि 4-5 हाथी आसानी के साथ गुजर जा सकते हैं। चौके के साथ थोड़ा सा अंतर कम कर दिया रन और गेंदों के बीच का। अब 11 गेंदों का खेल बाकी है और 13 रनों की आवश्यकता। फुल टॉस गेंद, इसको सिर्फ दिशा दिखलाई, तेजी के साथ गेंद को रोका वहां पर सहयोग ने, तब तक आसानी के साथ दूसरा रन भी पूरा कर दिया। 2 रन के साथ साथ टोटल में बदलाव, टोटल पहुंचा 70 पर। 11 रनों की है आवश्यकता। ये मैंने पहले इनिंग में भी कहा था कि वो 10-12 डॉट गेंदे, और वहां पर अगर 10-12 रन आप बना लेते तो शायद मैच का समीकरण कुछ उल्टा नजर आता। लेकिन ये जो टोटल है ना, वो डिपेंड करने के लिए सूर्या जैसा गेंदबाज आखिरी ओवर में चाहिए। उल्टा गेंद, फिर एक बार कवर की दिशा में खेला हुआ स्ट्रोक, पहला रन पूरा। थ्रो देखिए कितना सटीक आता हुआ मनोज नार्वेकर के हाथ में। गीतेश शेटकर है खिलाड़ी का नाम, और इस सिंगल के साथ टोटल 71, 10 रन की आवश्यकता है और 9 गेंदों का खेल बाकी।
ओ ये पैडल से ये तकनीकी वाला स्ट्रोक है। ओ गेंद निकलती हुई सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। अब भाई मैं यहां से कहना चाहूंगा सिर्फ औपचारिकता ही बची होगी इस मुकाबले की। 6 रन की है आवश्यकता और 8 गेंदें बाकी है। वही रंग लाई 10 गेंदों का खेल इस मुकाबले में। वो 10-12 रन में 10 फुल टॉस गेंद इस बार हवा में खेल बैठे कैच के लिए सूर्या निकल चुके हैं, लेकिन सूर्या से काफी दूर गेंद थी। सूर्या का प्रयास अच्छा था लेकिन काफी दूर भाई। आज सूर्या सिर्फ फील्डिंग में नहीं बल्लेबाजी में भी अपने कारनामा कर दिखाया, गेंदबाजी में कर दिखाया। सनम भांडारकर ओहो इस बार खड़ी हो गई है, खुद गेंदबाज आ रहे हैं गेंद के नीचे और विकेट का पतन। फिर एक बार ट्विस्ट आता हुआ। अब 6 गेंदों का खेल है बाकी और जीतने के लिए 5 रनों की है जरूरत। छह गेंदे और 5 रन। शाम का वक्त होता है और इस मैदान की खासियत ये है सुबह आप 100 का आंकड़ा भी आसानी से पार करते हैं चेस करते हुए, लेकिन शाम के वक्त इस मैदान के ऊपर 80-90 का टोटल भी पार करते करते काफी दिक्कत आ जाती है। इसलिए यहाँ पर चेसिंग करना वैसे तो सुबह के सत्र में दिक्कत है, लेकिन शाम के वक्त में पहले बल्लेबाजी करना किसी भी टीम के लिए थोड़ी सी खतरे की घंटी मानी जाती है। चेस करना आसान होता है शाम के वक्त। पहली गेंद और पहली गेंद को भेज दिया सीमा रेखा के बाहर। 4 रन के लिए मात्र 1 रन की है आवश्यकता। यानी कि आज का दिन मुन्ना इस तरह से रहा, किसी भी टीम की झोली खाली नहीं है। और इसके साथ ये मुकाबला जीता है 4 गेंदें रखकर और 4 विकेट रखकर। बहुत ही शानदार। आह्वान अभी भी जीवित है, लेकिन देखना पड़ेगा आज अगले मुकाबले में क्या होगा, ये समय तय करेगा। समय से बलवान कुछ नहीं है। फिलहाल ये तगड़ा मुकाबला होगा अंतिम आज के दिन का, और उसका आंखों देखा हाल सुनाने के लिए फिर एक बार ले चलते हैं कमेंट्री बॉक्स में अशोक नाइक को। धन्यवाद।